देखिए गाइस, बहुत अमेजिंग सी यूनिक सी ट्रिक लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी, जो ख़ास तौर से उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होंगी जिनको आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत पसंद है मगर वो कैरी नहीं कर पाते हैं, उनके रैसेस हो जाते हैं या फिर कान में दर्द होती है, तो उनके लिए बहुत अच्छी सी ट्रिक्स लाए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा ब्लॉग 2M पर। तो चलिए देख लेते हैं अपनी ट्रिक एंड ट्रिक्स कि हम क्या क्या लाए हैं। तो पहली ट्रिक्स है, देखिए इस तरह की ज्वेलरी को लेकर के, देखिए इस तरह की ज्वेलरी को लेकर के पहली ट्रिक है। जब हम इसे यूज़ करते हैं ना, तो क्या होता है, कान वगैरह में दाने पड़ जाते हैं या कान हमारा पक जाता है, पस पड़ जाता है कान में, तो हम पहन नहीं पाते हैं। ख़ास तौर से ये हमारे साथ होता है कि हम 24 घंटे भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी कैरी नहीं कर पाते हैं। तो इस क्या करेंगे, इस तरह से लहसुन में गड़ा करके रख देंगे थोड़ा सा, और फिर निकाल कर इसे हम रख देंगे सूखने के लिए। इससे क्या होगा, लहसुन का जूस होता है वो हमारी ज्वेलरी पर लग जाता है, जिससे एक हल्की सी पतली सी लेयर बन जाती है, जो कि हमारे कान को दिक्कत, जो रैसेस हैं या पस पड़ने की दिक्कत है, उससे बचाव हो जाता है। तो इस तरह से एक पतली सी लेयर इस पर बन जाती है, तो आप इसको फिर यूज़ कर सकते हैं। मगर लहसुन में लगाने के बाद इसको सुखाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप इसे अपनी यूज़ में ला सकती हैं, तो रैसेस वगैरह कान में जो पस वगैरह है नहीं पड़ेगा। तो आई होप ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी, इसी तरह से देख सकते हैं इसमें क्या करना है। नेक्स्ट ट्रिक इसी तरह की है, ज्वेलरी से रिलेटेड ही। जैसे कहीं हम पार्टी वगैरह में जाते हैं तो लहसुन की महक आएगी, स्मेल आएगी, वो अच्छा तो नहीं लगेगा। इसीलिए नेक्स्ट ट्रिक हम ले कर के आए हैं, जिसको लहसुन की स्मेल नहीं पसंद आती है उनके लिए। इस तरह से देखिए, ट्रांसपेरेंट नेल पेंट होती है, तो उसको हम अपने ज्वेलरी के नीचे जहाँ पर हम पिन लगाते हैं, फंसाते हैं, वहाँ पर हम पतली सी कोटिंग कर देंगे इसे, और इसे हम सूखने के लिए रख देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे कान में जो लोहे का या मतलब जो भी मटेरियल है वो डायरेक्ट टच में नहीं आएगा, क्योंकि उसके ऊपर नेल पेंट की एक पतली सी लेयर चढ़ी होगी। तो फिर हमें रैसेस या फिर दाने वगैरह नहीं पड़ेंगे, पस नहीं पड़ेगा। तो नेल पेंट को लगाकर इसे अच्छे से सुखा लें। सुखाने के बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रिक, नेल पेंट से ही रिलेटेड, फिर से ज्वेलरी से ही रिलेटेड है। तो इस तरह की ज्वेलरी जब हम कैरी करते हैं ना, ले करके आते हैं, तो क्या है, इसकी पहनते पहनते इसको यूज़ करते इसकी चमक है जो डल हो जाती है। तो ट्रांसपेरेंट नेल पेंट ले लेंगे और इस तरह से देखिए हल्का हल्का सा इसे लगा देंगे। इससे क्या होगा, ये साइन इसमें बढ़ जाएगी और ये न्यू लगने लगेगी, क्योंकि इसमें चमक बढ़ जाएगी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपेरेंट नेल पेंट होने की वजह से। तो आप इसे अच्छे से फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से लगा देंगे और इसको अब हम सुखा लेंगे, तो आप अच्छे से देख ही सकते हैं कितनी अच्छे से साइन बढ़ गई है और ये हमारी चमकदार हो गई हैं। बिल्कुल जो डलनेस थी वो ख़त्म हो गई है। तो काफ़ी अच्छे से ये बहुत अच्छी ट्रिक है। तो आई होप ये ट्रिक भी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी कि पुरानी ज्वेलरी को नई बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट हम आप लोगों के लिए क्या लेकर के आए हैं। तो बहुत अच्छी सी चीज़ है इस तरह के ज्वेलरी को लेकर के। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए बिल्कुल नए जैसी ज्वेलरी लग रही है, एकदम यूनिक लग रही है, नई जैसी। तो इसी तरह से आप इसे फॉलो कर सकते हैं और नेल पेंट यूज़ करके। तो आपकी महंगी से महंगी ज्वेलरी भी बहुत अच्छे से काम करेंगी। एक बात और, वाइट नेल पेंट लगाने से क्या होगा, ये जो नग लगे होते हैं वो भी हमारे पक्के हो जाएंगे। तो आई होप ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, इस तरह की मेटल की चूड़ियाँ लेकर के है। जैसे हमारे तो अक्सर होता है कि मेटल की चूड़ियाँ जब हम पहनते हैं तो हमारे हाथों में रैसेस हो जाते हैं, खासतौर से गर्मी में। तो इस तरह की आप नेल पेंट ले लें, 20 से 25 रुपए की मिल जाएगी बेस वाइट नेल पेंट ट्रांसपेरेंट। तो इसको आप इस तरह से नग वगैरह पर लगा दें अच्छे से, और अंदर भी कोडिंग कर दें, जिससे कि एक पतली सी लेयर चढ़ जाएगी नेल पेंट की। तो इससे क्या होगा, नग हमारे साइनदार, मजबूत और अच्छे हो जाएंगे। इससे नग पक्के भी हो जाएंगे हमारे, तो ये ख़राब नहीं होंगे और आपके रैसेस भी नहीं पड़ेंगे। तो आई होप ये सारी ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी और आप इसे अच्छे से
कैरी कर सकते हैं। तो बताइएगा अगर आपको हमारी ये ट्रिक्स अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इस तरह की न्यू शर्ट हम ले करके आते हैं, मगर ये है कि बटन वगैरह की बड़ी समस्या होती है कि कुछ दिन पहनने के बाद ही हमारे जो शर्ट की बटन है वो छूटने लगती है, टूटने लगती है, और एक आध अगर कहीं टूट कर गिर गई फिर उसका मैच मिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ख़राब हो जाती है शर्ट। तो दूसरी डिज़ाइन की या दूसरे रंग की बटन लगा दो तो शर्ट गंदी लगने लगती है, अच्छी नहीं लगती है। तो हमें करना क्या है, देखिए इस तरह से वाइट नेल पेंट ले लें। जब भी आप नई शर्ट लेकर के आए ना, नई शर्ट लेकर आएंगे उसके ऊपर इस तरह से वाइट तो लगा देंगे नेल पेंट। जहाँ पर थ्रेड होगा, जहाँ पर हमारी बटन का थ्रेड होगा वहाँ पर आप इस तरह से लगा दें नेल पेंट, और उसके बाद सूखने के लिए रख दें। एक बार अच्छे से सूख जाएगी तो इसका थ्रेड बहुत पक्का हो जाएगा, फिर ये आपकी लंबे समय तक चलेगी, यानी जब तक शर्ट फट नहीं जाएगी, यानी शर्ट फट जाएगी उसके बाद भी आपकी बटन वैसी की वैसी ही लगी रहेगी। तो आई होप ये सारी ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। तो देख सकते हैं, इसको सुखाने के बाद में इसको फिर आप यूज़ में लीजिए और आपकी बटन कहीं भी टूट कर नहीं जाएगी। तो आई होप ये सारी ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। हमने इन ट्रिक्स को यूज़ किया है, उसके बाद ही हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो आई होप अच्छी लगी होंगी। तो ये अगर अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रिक, इस तरह के जार को लेकर के हैं, ढक्कन जो हमारे जार का ढक्कन लूज़ हो जाता है, देखिए इस तरह से आसानी से खुलने लगता है। हम कोई भी चीज़ पीसते हैं या कुछ भी पीसते हैं करते हैं तो ये ढक्कन ऐसे खुल जाता है। तो क्या करना है, देखिए रबड़ बैंड ले लेंगे अपनी, इस तरह से अपने ढक्कन के ऊपर इस तरह से रबड़ बैंड हम चढ़ा देंगे आसानी से। तो ये रबड़ बैंड अच्छे से चढ़ जाती है। देखिए अगर आपका ज़्यादा ढीला ढक्कन हो रहा है ना तो आप इस पर 2 या 3 रबड़ बैंड भी चढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। या थोड़ा सा मोटी रबड़ बैंड भी चढ़ा सकते हैं तो ईज़िली काम करेगा। तो ये ढक्कन हमारा ज़्यादा नहीं, हल्का सा ही ढीला पड़ रहा था तो हमने इसमें रबड़ बैंड लगा दिए। तो ये आसानी से देखिए काम कर रहा है। तो ये काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। तो आई होप ये सारी ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। ट्रिक्स अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।